कॉलेज एंड कंपटीशन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कॉलेज एंड कंपटीशन में शुरू से हम यानी कॉलेज कक्षाओं के साथ साथ कंपटीशन की कक्षाएं भी आयोजित करें, तो इसके संबंध में अपन ने पहले से ही अपना ये टारगेट था कि कॉलेज के साथ साथ यानी कॉलेज के अपने यहाँ पर जैसे हिंदी लिटरेचर बीए प्रथम वर्ष से लेकर के और बीए फाइनल तक, पॉलिटिकल की क्लासें जो है वो बीए की सारी कक्षाएं और हिस्ट्री की सारी कक्षाएं ये अभी आयोजित हो रही, जिनमें से बीए की क्लासेस तो शुरू हो गई है। जैसे बीए प्रथम वर्ष की शुरू हुई है, बीए सेकेंड ईयर की शुरू हुई है और पॉलिटिकल हिस्ट्री इनकी भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अपन सामान्य ज्ञान भी पढ़ते रहें, क्योंकि अभी जैसे मान लो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, आप में से ही बहुत सारे सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, ग्राम सेवक पटवारी की तैयारी करने वाले हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं। यानी बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी हैं जिनमें जीके का सबसे बड़ा महत्व है। यानी जीके आज ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें जीके के प्रश्न नहीं होते हैं। तो मेन पार्ट हो जाता है कि बीए के साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ हमें सामान्य ज्ञान का भी अध्ययन करना चाहिए। तो आज एक छोटी सी क्लास से हम शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके का। तो जैसे मान लो अपने सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर भाग 1 है, जैसे राजस्थान का है, भारत का होगा तो इंडिया जीके भाग 1 से शुरू होगा। इंडिया जीके और राजस्थान जीके यहीं से अभी स्टार्टिंग हो रही है। तो आप अधिक से अधिक देखें और अपने साथियों को भी दिखाएं, अपने साथियों को भी सेंड करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो जाएं। बीए की क्लासेस जो है वो सभी यूनिवर्सिटीज में है, जैसे एमडीएसयू है, एमजीएसयू है, एमएलएसयू है, यानी सभी जो यूनिवर्सिटीज में जो पाठ्यक्रम चलता है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप अपनी कक्षाएं अपलोड हो रही है। तो आज हम देखते हैं छोटा सा वीडियो है जिसमें आप कितने सवाल इसमें हल कर पाते हैं। देखिए आप। तो सबसे पहले अपन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, देखिए एक सबसे जो आम प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, पहले दूसरा स्थान था और अभी प्रथम स्थान है। राजस्थान भारत के मानचित्र में किस भाग में स्थित है? ये थोड़ा पेचीदा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जाता है। उत्तर पश्चिमी भाग में है। किसमें है? उत्तर पश्चिमी भाग में। एक प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान में स्थित किस पर्वतमाला को राजस्थान प्रदेश के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? और वो पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला, इससे संबंधित एक अगला सवाल बन जाता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? और वो राजस्थान को करती है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया है? महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतार कहा है। क्या कहा है? मरुकांतार कहा है। वैसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है ये। राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किस शिलालेख से प्राप्त होता है? और वो होता है बसंतगढ़ शिलालेख से। और ये शिलालेख विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण हुआ था। 682 में ये लिखा गया था, विक्रम संवत 682 में। तो ईस्वी सन कौन सी होगी? यानी इसमें से 57 निकाल लेते हैं। 682 में से जब 57 जाते हैं तो कितने रह जाते हैं? 625 में। ईस्वी सन तो है 625 और विक्रम संवत 682 में बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। राजस्थान के किन प्रमुख ग्रंथों में राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है? राजस्थान का कुछ ऐसा ग्रंथ है, जैसे एक गुणोत्नयनशील ख्यात और राजरूपक ग्रंथ, 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। ग्रंथों में कौन से हैं? ये राजस्थान का परिचय है, यानी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए आएंगे। गुणोत्नयनशील ख्यात और राजरूपक ग्रंथ। राजस्थान में राजपूत राजाओं ने किस शताब्दी में अपनी रियासतें स्थापित की? लगभग 6ठी शताब्दी। यानी राजपूत राजाओं का जो राज है वो लगभग
6ठी शताब्दी से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 6ठी शताब्दी से शुरू होता है। अगला प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान की प्रमुख रियासतें और उनके संस्थापक बताइए। जैसे मेवाड़ में गुहिल वंश है। कौन सा है? मेवाड़ का गुहिल वंश है। मारवाड़ राठौड़ वंश है। मेवाड़ में गुहिल वंश, मारवाड़ में राठौड़ वंश। और इसी प्रकार ढूंढाड़ जो है उसमें कछवा वंश है। अजमेर में चौहान वंश है। और भी बहुत सारे हैं जो हम आगे बढ़ेंगे। राजपूताना शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? राजपूताना शब्द का जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी। कब किया था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। आगे देखिए, राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट से, यानी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? और उसने किया रायथन का। क्या लिखा है? कर्नल जेम्स टोड है और राजस्थान के लिए क्या लिखते हैं? रायथन लिखते हैं। रायथन। कर्नल जेम्स टोड राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड है, वो अपने जो राजपूत राज्य थे उनके पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करते थे। अंग्रेजों के शासन की बात है। 12वां प्रश्न आपके बन जाता है कि ब्रिटिश काल में राजस्थान प्रदेश को क्या कहा जाता था? राजपूताना या रजवाड़ा कहा जाता था? क्या कहा जाता था? राजपूताना या रजवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी एक किताब लिखी हुई है कर्नल जेम्स टोड की। उसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस किताब का नाम क्या है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास। 1829 में उसमें इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि देश की आजादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 15 देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? पूरे भारत में 563 थी, यानी इसमें टोटल 19 बताई जाती है। 19 देशी रियासतें थी, जिसमें से देखिए कौन कौन सी, जिसमें से देशी रियासतों में 15 तो ये प्लस 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नर, टोटल कितनी हो गई? 19 हो गई। यानी ठिकाने 3 थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना। कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और निमराना। चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित जो क्षेत्र था वो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि 1950 ईस्वी में अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री कौन बने थे? और वो बने थे हरिबाहु उपाध्याय। कौन बने थे? हरिबाहु उपाध्याय। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस तिथि को अस्तित्व में आया? और वो आया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी। कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके पसंद आए होंगे। कॉलेज एंड कंपटीशन एग्जाम एक बार पुनः स्वागत। और आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं 9610208295, जिसमें कॉलेज के लिए यानी कॉलेज में पढ़ने वाले और कंपटीशन में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ग्रुप बनाए गए हैं। और डेली जो पीडीएफ्स है यानी वो भी डाली जाती है। करंट के प्रश्न है वो भी आपको डाले जाते हैं। जैसा कि जो ग्रुप में है वो विद्यार्थियों को पता ही है कि डेली लगभग करंट के प्रश्न है, यानी 15 से लेकर के 10 यानी 12 से लेकर के 15 तक प्रश्न है वो डेली डाले जाते हैं। करंट नहीं हो तो कभी हिस्ट्री के डाल दिए जाते हैं, कभी किसी के। तो आपके लिए मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए अच्छा है। आप प्रोग्रेस करते रहें, अपने साथियों को भी जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।